107 कश्मीर में और 18 दहशतगर्द जम्मू के एरिया में मारे गए। इन दहशतगर्दों में 46 टॉप कमांडर्स थे जो हर तंजीम को अगर ए प्लस और ए प्लस प्लस कैटेगरी लेके चले तो वो शामिल हैं। और आज सूरत हाल ये है कि हर तंजीम का टॉप कमांडर मारा जा चुका है और जो इक्का दुक्का बचे हैं उनके लिए कोशिशें जारी हैं कि वो भी लोगों की जान माल के साथ खेलना बंद करें, लोगों की जान लेना बंद करें। इसके साथ साथ जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के अलावा जो पुलिस का एक अहम हिस्सा जो मिलिटेंसी को जिंदा रखने के लिए, मिलिटेंसी को चलाने के लिए जो उनके टूल्स हैं उनको टारगेट करना, इसमें उनके कोरियर्स, अलग अलग मॉड्यूल्स में काम करने वाले लोग जो ग्रेनेड फेंकने का काम करते हैं, हथियार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, पोस्टरबाजी जो जगह जगह पर धमकियां देने के लिए पोस्टर लगाते हैं उस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट इनको पहुंचाते हैं। 635 ऐसे जो OGW और टेररिस्ट एसोसिएट हैं उनको पकड़ा गया, जिसमें से 56 लोग ऐसे हैं जिनको PSA में बुक किया गया। 426 वेपन इन पूरे ऑपरेशन के दौरान अलग अलग किस्म के पकड़े गए। इसके अलावा जो अम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव मटेरियल जो पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया इन वेपन्स के अलावा उसकी तादाद बहुत बड़ी है, बड़ी मकदार में वो सामान भी पकड़ा गया। इस सारी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मुझे दुख है ये कहते हुए कि हमारे पुलिस के 16 जांबाज लोग जिन्होंने अपनी जान निशावर की और CAPF और आर्मी के 44 लोग ऐसे जिन्होंने अपनी शहादत काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान लोगों की सुरक्षा करते हुए अपनी जान की शहादत दी, मैं उनको अपनी तरफ से सल्यूट पेश करता हूँ, ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। ओवरऑल अगर टेररिज्म का ग्राफ देखें तो इसमें गिरावट आई है। 2018 और 19 के मुकाबले में अगर देखें तो बहुत बड़ी गिरावट टेररिस्ट रिलेटेड जो इंसिडेंट्स है उसमें देखने को मिली है। और अगर कामयाबी का ग्राफ देखें तो पहले के मुकाबले में काफ़ी ऊपर गया है। सिविलियन की किलिंग्स जो बेगुनाह लोगों को टेररिस्ट मारते रहे, अलग अलग वजहों से निशाना बनाते रहे, जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी शामिल हैं, उनकी तादाद 38 है जबकि पिछले साल 44 थी, उसमें गिरावट रही। मगर दुख की बात है कि अभी भी सिविलियन लोगों को पाकिस्तान के इशारे पे जहां आतंकी निशाना बना रहे हैं, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब ये प्रक्रिया इलेक्शन की शुरू होने वाली थी, लोगों को डिस्करेज करने के लिए ये सिलसिला किलिंग्स का थोड़ी देर के लिए बढ़ गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग पहले से थोड़ा कम हुई है, मगर फिर भी दुख की बात है कि हम लोग जिस तरह का काम अंजाम देते हैं उसके चलते हमारे बहादुर साथियों को हमें खोना पड़ता है, मगर पहले से ये तादाद कम हुई है। टेररिस्ट रैंक्स में जो रिक्रूटमेंट हुई 18 के मुकाबले में तो बहुत कम, मगर 19 के मुकाबले में थोड़ी सी उसमें बढ़ोतरी हुई। मगर पॉजिटिव साइड ये रही है कि उसमें से 70% लोग या तो ज्वाइन करने के बाद मारे गए या गिरफ्तार किए गए। हमारी कोशिश रही कि जो नए लड़के मिलिटेंट्स की सफ़ों में शामिल हो रहे हैं उनको डिसुएड किया जाए गलत रास्ते से। बहुत सारे लोगों को हम लोग वापस लाने में कामयाब हुए, उनके माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ इसमें रहा। इसमें 46 ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग गिरफ्तार किए जो आतंकी बन चुके थे, मगर उनको हमने गिरफ्तार किया, और 76 ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन करने के बाद मारे गए। इसके माने ये हैं कि जो टेररिस्ट की शेल्फ लाइफ है वो पहले के मुकाबले में बहुत कम हुई है। ये कहीं भी 3 दिन से लेके 3 महीने ज़्यादातर रही। जो ज्वाइन किया नया ज़्यादातर 3 दिन से लेके 3 महीने के अंदर ही न्यूट्रलाइज हो गया या फिर पकड़ा गया। इसके चलते लोगों ने बहुत कोऑपरेशन दी, और जो लोग वापस लौट के आए घरों में बैठे हैं, जिनका मैं जिक्र इस फिगर्स के बीच में नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा हैं,
उनके दोबारा उस रास्ते पे जाने की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं है। 2 दर्जन के करीब ऐसे केस भी हैं जिनको हमने बिना कानूनी कार्रवाई के ही बाहर लाया और वापस उनको घर वालों को सौंपा है, घर वालों के साथ अच्छे से रह रहे हैं। सीज फायर की वायलेशंस का अगर जिक्र करें तो बहुत बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस को एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल किया। जब जब सीज फायर वायलेशंस बढ़ी, उसके बीच में इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करी, मगर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और उसके चलते मुझे खुशी होती है बताते हुए कि जो इन्फिल्ट्रेशन इस साल हुई वो पिछले 3-4 सालों में सबसे कम है। इन्फिल्ट्रेशन बहुत सारी अटेम्प्ट्स के बावजूद भी पाकिस्तान बढ़ा नहीं सका, और इसीलिए लोकल रिक्रूटमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। और जो लोकल रिक्रूट बना रहे थे उनके लिए हथियार भेजने के नए तरीके पाकिस्तान ने ईजाद किए, जिसमें ड्रोन के जरिए से वेपन भेजने की कार्रवाई, ड्रोन के जरिए से एक्सप्लोजिव मटेरियल भेजने की कार्रवाई, और 1-2 केसेस में ड्रोन के जरिए से कैश भेजने की कार्रवाई भी उनकी तरफ से करी गई। मगर मुझे खुशी है ये कहते हुए कि उनके ज़्यादातर अटैम्प्ट हम लोगों ने फॉइल किए। हम लोग सर्विलेंस के सिस्टम के जरिए से जो नज़र रखते थे, जो एक्टिविटीज़ रास्ते में इंटरसेप्ट करने की हमारी रहती हैं, हमें बहुत बड़ी कामयाबी उसमें मिली। और लगभग 1 दर्जन ऐसे केस जो वेपन ड्रॉपिंग के, एक्सप्लोजिव ड्रॉपिंग के, वो हम लोग उनके फॉइल कर चुके हैं और वो हथियार पकड़ चुके हैं। चाहे हाईवे के ऊपर हो, चाहे बॉर्डर के बाद, ड्रॉपिंग के बाद जब ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके दौरान हो। कुछ एक जगहों पे तो नारकोटिक्स को भी ड्रोन्स के जरिए फेंका गया। तो ये नार्को टेररिज्म की एक नई शेड जो पाकिस्तान ने तैयार करी है, उसका भी काफ़ी अच्छे तरीके से जहाँ पर जो कार्रवाई हुई उसको काउंटर करने में मैं सराहना करता हूँ पुलिस की और फोर्सेस की, जिन्होंने मिलकर के इस फ्रंट के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा कुछ 36 मॉड्यूल ऐसे जम्मू और कश्मीर दोनों तरफ बस्ट किए पुलिस में, जिसमें कुछ 100 के करीब लोग और काम करते थे जो टेररिस्ट के मॉड्यूल्स के तौर पे, जिसमें नार्को टेरर के मॉड्यूल भी शामिल हैं, पैसा कोरियर करना एक जगह से दूसरी जगह मिलिटेंसी के लिए लेके जाना, उस तरह के लोग भी शामिल हैं, और ग्रेनेड फेंकने की कार्रवाइयाँ जो रही, जो उसमें जो लोग शामिल थे वो भी इसमें शामिल हैं। लॉ एंड ऑर्डर का जो 2020 के दौरान मैं ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहता हूँ, और इसके लिए लोगों को, आवाम को फिर से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। बहुत समझदारी से लोगों ने काम लिया है। अभी तक जो हुर्रियत, जमायती, सेपरेटिस्ट एलिमेंट लोगों को वर्गला के लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ले जाते थे, लोगों की जान माल के साथ खिलवाड़ करते थे, उसमें इतनी बड़ी गिरावट आई है कि जो पिछले कुछ सालों में मुझे लगता है कि लोवेस्ट लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट्स इस वक्त आगे हैं। 75% उसमें गिरावट आई है पिछले साल के मुकाबले में। पिछले साल 584 इंसिडेंट थे, 584, इस साल सिर्फ 143 इंसिडेंट्स हुए, और वो भी ग्रेविटी इंटेंसिटी इतनी कम थी कि किसी भी जगह पे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर हैंडलिंग के दौरान अगेन जम्मू कश्मीर पुलिस और इसके साथ वो बहादुर सिपाही ऑफिसर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से काम कर रहे हैं, उनको इसका श्रेय जाता है और लोगों को इसका श्रेय जाता है कि एक भी कैजुअलिटी लॉ एंड ऑर्डर हैंडलिंग के दौरान नहीं हुई। 0 कैजुअलिटी ड्यूरिंग लॉ एंड ऑर्डर, जो अपने आप में मिसाल है। पिछले साल भी ये मिसाल कायम हुई, मगर पिछले साल 2 लोग लॉ एंड ऑर्डर के दौरान ज़्यादा करीब आके जब वो टकराए, या कुछ एक जगह पे क्रॉस स्टोन पेल्टिंग के केसेस में किसी को पत्थर लगा, उसकी 17 दिन के बाद मौत हो गई, जहाँ कोई गाड़ी के ऊपर ही कूद गया, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के ऊपर, और गाड़ी से गिरा और चोट लगी। सिर्फ और सिर्फ 2 कैजुअलिटी पिछले साल लॉ एंड ऑर्डर में हुई थी, वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन में नहीं हुई थी, अपनी नालायकी की वजह से या अपनी नाअहलियत की वजह से, जो लोग लॉ एंड ऑर्डर में ज़्यादा ओवर एक्साइट होकर के आगे चलते हैं उस वजह से हुई थी, वरना पिछले साल भी 0 कैजुअलिटी थी। दूसरा और खुशी की बात यह रही कि ऑपरेशंस के दौरान कोलेट्रल डैमेज लगभग 0 के बराबर रहा। कश्मीर के अंदर श्रीनगर में बटमालू में ऑपरेशन में एक औरत की जान गई थी क्रॉस फायर के दौरान। उसके अलावा तमाम तर ऑपरेशन बिल्कुल साफ रहे, और बहुत ही अच्छी बात जो पहले नहीं थी वो देखने को मिली कि
ऑपरेशंस के दौरान लोगों का कॉन्फिडेंस फोर्सेस के ऊपर, पुलिस के ऊपर बढ़ा है। ये पहली बार हुआ है कि इस साल 12 दहशतगर्द चलते हुए ऑपरेशन के दौरान हमारे सामने सरेंडर हुए हैं। ये कॉन्फिडेंस की बात है, ट्रस्ट की बात है कि अगर कोई चलते हुए ऑपरेशन के दौरान भी सरेंडर करता है तो उसकी जान का किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसकी मिसालें आप लोगों ने अपने टीवी चैनल्स के जरिए से रिकॉर्ड भी करी, लोगों तक पहुंचाई भी। ये सिलसिला हमारा आने वाले टाइम में भी जारी रहेगा कि कोई भी शख्स, अगर कल भी उस बच्चे ने एक ने कोशिश करी, कल जो लावेपुरा में इनकाउंटर चलता रहा, मगर उसके ऊपर उसी के साथियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। कल मैं जीओसी का इंटरव्यू देख रहा था जो उन्होंने किसी चैनल को दिया, फिर उसको दौड़ करके वापस जाना पड़ा और अंत वो भी उसी ऑपरेशन में मारा गया। वरना कल भी एक बच्चे ने उसमें कोशिश करी कि वो सरेंडर करे। तो ये ऑपरेशन और लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट के ऊपर बहुत बड़ी कामयाबी की बात है साल 2020 में कि किसी भी तरह का कोलेटरल डैमेज और किसी की जान इसमें जाया नहीं हुई। जान तो दूर की बात है, इसमें बहुत बड़ी तादाद में इंजरीज होती, सैकड़ों की तादाद में जाती थी। और ये जो लैंड ऑर्डर रिलेटेड इंजरीज हैं वो भी 100 के ऊपर नहीं गई, ना फोर्सेस के केस में ना सिविलियंस के केस में। उसके अंदर अंदर छोटी मोटी किसी को अगर लगी, किसी को हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा, फर्स्ट एड वस्ट एड टाइप। कभी होते हैं बच्चे ऑपरेशन या इसके आसपास जब कोई सिचुएशन बनती है, छोटी मोटी पत्थरबाजी की कार्रवाइयाँ कहीं कहीं हुई, जिसका मैंने जिक्र किया। 143 इंसिडेंट टोटल लॉ एंड ऑर्डर के, जहाँ स्टोन पेल्टिंग भी कहीं कहीं रही, मगर इंटेंसिटी बहुत ही कम थी और लोग किसी तरह का उसके अंदर इंजरीज की तरह की कोई शिकायत भी कहीं से ज़्यादा नहीं आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक नई चुनौती का सामना किया, कोविड-19। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिशन मोड में काम किया। लोगों के बीच में जाके अपने खतरे की परवाह कहीं कहीं करते हुए, कहीं परवाह न करते हुए, शुरू में उस लेवल की प्रिपेयर्डनेस नहीं थी जिस लेवल की प्रिपेयर्डनेस चाहिए थी। काम ऐसा है आपका कि आप लक्ष्य जतन करें तो भी अपना एक्सपोजर अवॉइड नहीं कर सकते थे। बहुत सारी जगहों पे पुलिस ने मिशनरीज़ की तरह काम किया, लोगों को दवाइयाँ पहुँचाना, लोगों को राशन पहुँचाना, ज़रूरतमंदों को घर से उठा के हॉस्पिटल तक ले जाना, उनकी ज़रूरतों में काम आना, एनजीओज़ को बीच में शामिल करना, नौजवान बच्चों को, लड़कों को बीच में साथ लेकर के चलना। ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात थी। मैं यूँ कहूँ कि कोविड की अगर एक पॉजिटिव साइड रही, पुलिस और आवाम का रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हुआ, लोग एक दूसरे के और ज़्यादा करीब गए। जहाँ पर रवायती तरह की प्रेयर्स अदा करने का हमेशा एक सिलसिला रहता था कि वहाँ पर मस्जिद में बहुत बड़ी भीड़ होगी, मंदिर में बहुत ज़्यादा जो सेलिब्रेशन जो बड़े बड़े फंक्शंस के दौरान हुई, मगर पुलिस और सरकार की अपील के ऊपर लोगों ने हर तरीके से तावन दिया और पुराने जो नज़रिए थे उनको बदल करके कोविड प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जो हैं रिलीजियस फंक्शंस और रिलीजियस एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट किया गया। पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात है। कहीं कहीं सख्ती भी करनी पड़ी, मगर वो सख्ती अगर आवाम के इंटरेस्ट में हो तो मैं समझता हूँ कि वो जायज़ है। मगर बहुत अच्छे से इस अमल को अभी तक निभाया है और मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आइंदा भी लोगों का ताउन इसी तरीके से मिलता रहेगा। पुलिस ने एक और बहुत बड़ा काम इसमें किया कि हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा खुद ही चले गए। हमारे अलग अलग यूनिट्स ने अपने कोविड सेंटर जगह जगह पे सेटअप किए। मुझे ये खुशी है कि किसी भी आर्मड पुलिस के यूनिट में या फिर पुलिस के डिस्ट्रिक्ट पुलिस के यूनिट में हमें जितनी ज़रूरतें थी उससे ज़्यादा इंतज़ाम हमने खुद करके रखा। हमारे किसी जवान को ऐसी दिक्कत नहीं आई। दवाइयों का इंतज़ाम, बाकी सब चीज़ों का इंतज़ाम, सैनिटाइजर्स का इंतज़ाम, कोविड बेड्स का इंतज़ाम, हर तरह का इंतज़ाम पुलिस ने विद इन करके रखा। जहाँ तक कि आरएनडी में अपनी ही सैनिटाइजिंग टनल्स बनाई, अपनी ही मशीनें तैयार करी जो आपके हैंड सैनिटाइजर को होल्ड कर सकें और वो काम कर सकें। अपनी ही और इस तरह के इंतज़ाम अपनी वर्कशॉप्स के अंदर पुलिस ने किए, जो मुझे लगता है कि उस वक्त बाज़ार से लेना शायद मुमकिन नहीं था, मगर शुरू में सब ज़रूरतें हम अपने लेवल पे पूरी कर सके। मुझे ये कहते हुए तकलीफ़ हो रही है कि इस कोविड का सामना करते हुए, अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए भी हमने अपने 15 साथियों को खोया है। जम्मू कश्मीर के 15 लोग कोविड शहीद के खाते में शामिल हुए क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देते हुए कहीं ना कहीं
किसी न किसी तरह का एक्सपोजर उनको कोविड का हुआ, जिसके चलते 15 लोगों की जानें गई। लगभग 3,500 लोग ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव पाए गए और उनका ट्रीटमेंट हुआ, और मुझे खुशी है कि उसमें मेजॉरिटी लोग रिकवर कर चुके हैं। अभी दोनों एरियाज़ की तादाद अगर लेके चलें तो मुश्किल से 50-60 लोग हमारे ऐसे हैं जो अभी कोविड पॉजिटिव होंगे, बाकी सब ठीक हो चुके हैं। प्लाज्मा डोनेशन की बात आई तो पुलिस सबसे आगे बढ़ कर के निकली। काफ़ी हमारे जवानों ने प्लाज्मा डोनेट किया ताकि बाकी लोग जो इस बीमारी में उस वक्त इससे अफेक्टेड थे उनके इलाज के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सके। ड्रग्स की एक और बड़ी चुनौती दहशतगर्दी के साथ साथ पैदा हुई। जैसा मैंने कहा कि ड्रग्स का जो सिलसिला है, पाकिस्तान मिलिटेंसी को फंड करने के लिए, मिलिटेंसी को चलाने के लिए इस्तेमाल करता रहा। ड्रग्स का सिलसिला उन आकाओं के लिए जो मिलिटेंसी की सरपरस्ती करते हैं उनको पैसा पहुंचाने के लिए किया गया। नार्को टेररिज्म के केसेस बहुत सारे हमारे सामने आए, आधा दर्जन के करीब बहुत बड़े केसेस जहां पर नार्को टेररिज्म के पकड़े गए। इसमें सबसे बड़ी कैच अर्निया के सेक्टर में 62 किलो के करीब हीरोइन की थी। कश्मीर में 12 किलो के करीब एक ही जगह ये जो हीरोइन पकड़ी गई हंदवाड़ा में, उसके बाद बडगाम में रिकवरी हुई, कुपवाड़ा में रिकवरी हुई, जम्मू में अलग अलग जगहों पर रिकवरी हुई, पुंछ में रिकवरी हुई। इस तरह की जो इसकी ड्राइव हमारी रही, जो नारकोटिक्स ट्रेड जो पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है, उसमें बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। 1132 केसेस हमने नारकोटिक्स के रजिस्टर किए और 1672 इसमें गिरफ्तारियां करी। 35 PSA भी इस खाते में जो हैं वो लगाए गए। और जो रिकवरीज की अगर बात करें तो 152 क्विंटल हीरोइन इस साल के दौरान जो है वो पकड़ी गई। 222 क्विंटल जो है ओपियम पॉपी डेरिवेटिव्स जो है इस साल पकड़े गए। 563 क्विंटल चरस और गांजा जो इस साल पकड़ा गया। 3 लाख से ज़्यादा कैप्सूल नशे वाले पकड़े गए। 57,000 इंटॉक्सिकेटिंग बोतल्स पकड़ी गई। और इसके अलावा जो इंटॉक्सिकेटिंग इंजेक्शंस और बाकी चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं उसकी तादाद भी काफ़ी बड़ी है। मुझे इस बात की खुशी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और जितने भी नार्को ट्रेड के, नार्को टेररिज्म के केसेस थे, बहुत सारे केसेस वर्कआउट किए, बहुत सारे केसेस चलान भी किए गए और बहुत सारे केसेस में जम्मू कश्मीर से बाहर जा कर के भी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई ताकि पूरी चेन, सप्लाई चेन इनकी जो है उसको क्रश किया जा सके। ओवरऑल अगर बात करें क्राइम की तो 26,879 केसेस जो हैं वो इस साल में रजिस्टर हुए। कोई 13,000 के करीब इधर और 13,000 के करीब ही कश्मीर में केसेस लगे। दोनों जगह 26,000 के करीब जो केसेस हैं वो रजिस्टर को अमल में लाया गया। इस बार 8 थाने हमने सिर्फ वुमेन पुलिस स्टेशन जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर वो स्टार्ट किए हैं। इसके अलावा कुछ थाने अभी और शुरू करने वाले हैं। वन स्टॉप सेंटर की कार्रवाई भी इस वक्त अमल में लाने की कोशिश की जा रही है, जिस पे किसी भी तरह का अगर क्राइम महिला के खिलाफ होता है तो सेंटर के ऊपर उनको पुलिस की, हेल्थ की, सोशल वेलफेयर की हर तरह की सपोर्ट जो है वो एक पॉइंट पे मिलेगी। वो प्रक्रिया इस वक्त जारी है। जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस ने और IRP ने बहुत पिवटल रोल अदा किया पूरे इस साल के दौरान। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर में, सिक्योरिटी में, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में, सब जगह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मैं जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस के बहादुर जवानों को और अफसरों को शाबाशी कहना चाहता हूँ। ट्रैफिक पुलिस ने बहुत बड़ा काम इस साल के अंदर किया। 3,72,000 चलान उन्होंने किए और 17 करोड़ से ज़्यादा जो रेवेन्यू चलान से फाइन की फॉर्म में जो है उसको रियलाइज़ किया गया। उसके अलावा व्हीकल का सीजर्स की जो वायलेशंस में शामिल होते हैं बहुत बड़ी तादाद है और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी जगह जगह उन्होंने चलाए। CID के विंग ने बहुत अच्छा काम किया। 70,000 के करीब पासपोर्ट वेरिफिकेशन और 13,000 के करीब सर्विस वेरिफिकेशन लोगों की सेवाओं को मद्देनज़र रखते हुए वो की गई। और क्राइम ब्रांच ने भी अपना इस साल के दौरान बहुत अच्छी कारकर्दगी पेश करी। कोई 88 केसेस उन्होंने स्पेशल नौबियत के जो हैं उनको तफ्तीश किया। 36 केसेस उन्होंने चलान किए। CCTNS जो आने वाले सिस्टम में बैकबोन बनने जा रहा है ICJS की,
इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, उसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस आईजी क्राइम की तरफ से रखा गया। उसमें काफ़ी हद तक हम लोग उसको फंक्शनल करने में कामयाब हो गए हैं। थोड़ी सी चीज़ें और रही हैं। जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस इस वक्त इस प्रोग्राम के तहत दिया जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसके बचे हुए हिस्से भी हम लोग फंक्शनल बना सकेंगे, ताकि अवाम की खिदमत और उनकी जो सर्विसेज हैं उनको और बेहतर किया जा सके। इसके साथ साथ साइबर फोरेंसिक्स के एरिया में क्राइम ब्रांच की तरफ से हम लोग साइबर एक्सलेंस का सेंटर बनाने जा रहे हैं। इस वक्त उसके लिए कोई अच्छी जगह हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, जिसके चलते हम लोगों ने पुलिस एकेडमी के अंदर अभी साइबर फोरेंसिक्स की लैब जो है सेटअप कर दी है। हमारे वहाँ पर जितने भी ट्रेनीज ऑफिसर्स वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको ट्रेन किया जा रहा है साइबर फोरेंसिक्स के एरिया में। और एक बहुत बड़ी नई कामयाबी जो इस साल के दौरान रही, ANTF एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट करी क्राइम ब्रांच के अंदर, जो नारकोटिक्स के बड़े केसेस की तफ्तीश करने के लिए और नारकोटिक्स के ट्रेड के ऊपर नज़र रखने के लिए काम करेगी। उन्होंने साल के दौरान काफ़ी अच्छा काम किया। बाकी विंग्स जितने भी पुलिस के हैं, उनकी भी बहुत सराहनीय कार्रवाई रही, अच्छा काम किया। मैं सबको अपनी तरफ से शाबाशी देता हूं और शुक्रिया कहना चाहता हूं। इसके साथ वेलफेयर की एक्टिविटीज़ अगर पुलिस की देखें तो इतना जो काम करते हुए सेंसिटिव नेचर का जो हमारे जवान ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी वेलफेयर की ज़रूरतें, उनके करियर की ज़रूरतें जो हैं, उनको देखना हमारा फ़र्ज बनता है। 7,000 के करीब प्रमोशन जो है इस साल के अंदर अलग अलग रैंक्स के अंदर करी गई। उसके अलावा कोई 3,400 के करीब इंस्टीट्यूट प्रमोशन जो हैं वो की गई। और SRO केसेस में जहां हमारे साथी शहीद होते हैं, उनके बच्चों को रोज़गार देने का मसला आता है, 114 अपॉइंटमेंट्स SRO के तहत करी गई और 36 अपॉइंटमेंट्स ऑपरेशनल ग्राउंड्स के ऊपर जहां अच्छा काम करने के लिए किसी की सर्विसेज को सराहना करते हैं, उसमें SPO या फॉलोअर को सिपाही बनाने की बात आती है, 36 इस तरह की अपॉइंटमेंट्स करी गई। हेल्थ के सेक्टर को जैसे मैंने पहले कहा, हमने और मजबूत करने की कोशिश की है। हमारा ट्रॉमा सेंटर बहुत बड़ी स्केल पे इस वक्त श्रीनगर के अंदर जेर तामीर है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वो मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पुलिस हॉस्पिटल हैं, बेहतरीन काम रहा उनका जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह पे। पुलिस और पुलिस पर्सनल और उनके परिवारों को अच्छी सेवाएं दी गई। कोविड-19 के दौरान बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो किए गए। फैमिलीज़ को जो एडिशनल सुविधाएं देने का इंतज़ाम था वो भी पुलिस हॉस्पिटल्स के ऊपर किया गया। और हम लोगों ने, जैसे मैंने कहा, पुलिस हॉस्पिटल के साथ भी अपने कोविड आइसोलेशन सेंटर और बाकी चीज़ें पुलिस के लिए बनाई, जिसके चलते हम लोग अपनी ज़रूरतें जो उनको अच्छे तरीके से मीट कर पाए। ट्रेनिंग के ऊपर फोकस दिया गया। ट्रेनिंग के कोर्सेज अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स ने करे। इसमें कोई 2,000 के करीब अलग अलग रैंक्स के लोगों को स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी गई और 2,071 लोग ऐसे इस वक्त हमारे हैं जो बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद लगभग इस वक्त तैयार हैं। साल 2021 शुरू होने के साथ ही उनकी पासिंग आउट परेड्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा और जल्द ही वो हमारी फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे और हमारी जो काम करने की जो क्षमता है उसको और ज़्यादा जो है वो बढ़ाएंगे। इसमें 5 DYSP शामिल हैं, 583 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं और 1483 कांस्टेबल हैं जो इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं और जल्द ही ट्रेनिंग मुकम्मल करके पुलिस फोर्स को ज्वाइन करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ पर ज़रूरतें थी उनको बढ़ावा दिया गया। जैसा मैंने कहा, 8 वुमेन पुलिस स्टेशन नए जो हैं वो डेडिकेट किए गए। 300 के करीब हम लोगों ने और छोटी बड़ी इमारतें बनाई जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स थी उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। 28 पुलिस स्टेशन और चौकियाँ जो ही उनको और नए सिरे से रेनोवेट किया गया। सिविक एक्शन में बावजूद कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हम लोगों ने सितंबर ऑनवर्ड करी ताकि एक मायूसी का माहौल जो कोविड के बाद पैदा हुआ था उसको काफ़ी हद तक दूर किया जा सके। हम लोगों ने बहुत सारी यूनिटी रन्स ऑर्गेनाइज करी, जो एक कार्यक्रम ऑल इंडिया लेवल के ऊपर चल रहा था। 10 हमारे ड्रग डिडिक्शन सेंटर जो हैं उन्होंने
5,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रीटमेंट दिया सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत। जश्न डल हम लोगों ने जो बार बार आगे बढ़ रहा था उसको मुकम्मल किया। इसके अलावा हम लोगों ने पैडल फॉर पीस में कोई 600 बच्चे कश्मीर से, श्रीनगर से रजिस्टर हुए जिन्होंने साइकिल रेस के अंदर हिस्सा लिया। 1368 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने भारत दर्शन टूर के ऊपर भेजा। 1300 से ज़्यादा पब्लिक के साथ जो हमारी इंटरेक्शंस रहती हैं अलग अलग जगहों पे, ताकि समाज के इश्यूज़ को उनके साथ डिस्कस किया जा सके, उनके ऊपर विचार वटांदरा करके उनको सॉल्व किया जा सके, वो रही। इस बार जो क्रिकेट लीग के मैचेस इतने पॉपुलर हो गए कश्मीर में कोविड के बाद में कि मुझे लगभग सब जगह पे जाने का मौका मिला। हम लोगों ने श्रीनगर से शुरू किया था प्रीमियर लीग, और श्रीनगर के बाद तो वो सिलसिला थमने पर नहीं आ रहा था, ठंड की वजह से उसको रोकना पड़ा। हम लोगों ने उसके बाद गांदरबल शुरू किया जिसमें 68 टीम्स ने हिस्सा लिया। हम लोग उसके बाद बांडीपुर गए, बांडीपुर 200 प्लस टीम्स ने हिस्सा लिया 4 स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। पूरे कश्मीर के लोग उसमें शामिल हुए और कुछ 7,000 के करीब लोग एक ही जगह पे अलग अलग एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया। बडगाम में क्रिकेट लीग किया गया, हंदवाड़ा में किया गया, कुपवाड़ा में किया गया, अवंतीपुर में किया गया। साउथ कश्मीर का पूरा एरिया के लिए वुमेन क्रिकेट लीग अनंतनाग में हुआ और मेन क्रिकेट लीग भी अनंतनाग में हुआ। कोई ऐसा एरिया जम्मू का या कोई ऐसा एरिया कश्मीर का जो है वो इसमें खाली नहीं रहा जहाँ पर कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की एक्टिविटी ना हो। इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं अलग अलग जगहों पे पुलिस के माध्यम से बच्चों को प्रमोट करने के लिए, लोकल टैलेंट को प्रमोट करने के लिए भी की गई। इस साल के दौरान ये रिकॉर्ड ईयर है हमारी फोर्स के वेलफेयर के ऊपर खर्चा करने का। 77 करोड़ हमने अपने जवानों के ऊपर खर्च किया उनकी वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए। और किसी भी एरिया में एक भी किसी की अर्जी, किसी की दरखास्त आज पुलिस हेडक्वार्टर में पेंडिंग नहीं है। इसमें जो हमारे सर्विंग पर्सनल है उनके लोन्स की स्कीम, सर्विंग पर्सनल के ट्रीटमेंट की, मेडिकल ट्रीटमेंट का, जो रिटायर्ड हुए उनके रिटायरमेंट गिफ्ट, जो एसपीओ जख्मी हुए या एसपीओ शहीद हुए उनके लिए जो रिलीफ दिया गया, जो हमारे जवान शहीद हुए उनके परिवारों को जो रिलीफ दिया गया एक्स ग्रेशिया की फॉर्म में या स्पेशल वेलफेयर रिलीफ में, वो शामिल है। और एसपीओ जो ज़्यादातर इग्नोर हो जाता था, मुझे ये कहते हुए खुशी है कि 4.28 करोड़ 4.28 यानी 4.25 करोड़ अमाउंट इस वक्त एसपीओ के ऊपर खर्च किया गया उनकी अलग अलग तरह की वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए। ये मुझे खुशी है आपको बताते हुए। और 1600 के करीब हमारे जो बच्चे हैं शहीदों के, सर्विंग पर्सनल के, जिनको अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप और जो एजुकेशन में उनकी हम मदद करते हैं उसमें उन केसेस को कवर किया गया। सो ये नहायत ही खुशी की बात है कि इतना काम करते हुए हम अपने जो बहादुर जवान हैं उनके परिवारों का और उनका जो अच्छे से ख्याल रख पाए। जम्मू कश्मीर पुलिस के सराहनीय काम को पहचानते हुए, रिकॉग्नाइज करते हुए, इतनी ज़्यादा रिकॉग्निशंस जम्मू कश्मीर पुलिस को मेडल्स की फॉर्म में मिली पिछले 2 साल के अंदर, मुझे लगता है कि ये तमाम तर पिछले अरसे का रिकॉर्ड है। 930 मेडल जम्मू कश्मीर पुलिस को अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड किए गए। और ये खुशी की बात है कि अभी कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जो पहले आर्मी को ही मिलते थे, अभी कीर्ति चक्र हमारे भी जो बहादुर जवान जो ऑफिसर अच्छा काम करते हैं उनको दिया जा रहा है। हमारे शहीद अब्दुल रशीद काला जो टंगदार के रहने वाले हैं उनको कीर्ति चक्र मिला इस साल के अंदर। शौर्य चक्र हमारे शहीद अमन ठाकुर जिनकी कुलगाम में शहादत हुई ऑपरेशन के दौरान, उनको शौर्य चक्र मिला। कमल किशोर हमारे जो श्रीनगर में शहीद हुए उधमपुर रियासी के रहने वाले हैं उनको भी शौर्य चक्र मिला। और एक हमारे और बहादुर ऑफिसर डीआईजी अमित कुमार जो एक ऑपरेशन में जख्मी हुए थे, लगभग 7 महीने दिल्ली में ट्रीटमेंट में रहे और अभी वापस श्रीनगर डीआईजी का काम कर रहे हैं, उनको भी शौर्य चक्र इस साल के दौरान मिला। सो ये काबिल तारीफ बात है। इस तरीके से गैलेंट्री के अलग अलग मेडल जिसकी तादाद मैं पहले बता चुका हूँ बहुत बड़ी है। हम लोग इस अच्छे काम के लिए पुलिस की सराहना करते हुए इनको अवार्ड देने के लिए जहाँ की
लोकल गवर्नमेंट, एलजी साहब और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्ट्री को शुक्रिया कहना चाहते हैं कि वो हमारी बहादुर फोर्स की सेवाओं को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको मेडल से अवार्ड करते हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग एक्टिविटी में हमारे जो अचीवर्स हैं उसमें कुलदीप हांडू को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, जो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। खालिदा बानो ने नेशनल वुशू में सिल्वर मेडल हासिल किया। ये दूसरा अचीवर हैं जो हमारे फोर्स की तरफ से इस वक्त के दौरान भी। बाकी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में हिस्सा लिया, किसी में सिल्वर, किसी में ब्रॉन्ज, किसी में गोल्ड मेडल हासिल किए। मैं उन सबको मुबारक देता हूं कि बहुत अच्छी कारकर्दगी कोविड के बावजूद भी हमारी रही। और हमारा ब्रास बैंड जो बहुत मशहूर है ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, जम्मू कश्मीर पुलिस का ब्रास बैंड बहुत डिमांड में रहता है। इसको हम लोग पिछली बार गुजरात भी भेजे थे प्ले करने के लिए, अभी इनको दिल्ली भेजे थे पीछे, और अलग अलग जगह पे ये परफॉर्म करते रहते हैं। इन्होंने इस बार ऑल इंडिया कंपटीशन में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जम्मू कश्मीर का जो ब्रास बैंड है। मैं पुलिस के जो स्कूल हैं उनको भी कम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पुलिस के स्कूल्स की रही, और उन स्कूलों ने शिक्षा के एरिया में, एजुकेशन के एरिया में एक्सेलेंस प्राप्त करते हुए जो बाकी नेशनल लेवल के कार्यक्रम रहे उन हर तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। ये ओवरऑल ब्यौरा है जो मैंने आप लोगों के साथ हाइलाइट्स जो हैं जिनका शेयर किया साल 2020 का। अगर आपके कोई सवाल हैं तो यू आर वेलकम। सर, नार्को टेररिज्म जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लिए कितना बड़ा थ्रेट है? और दूसरा सवाल सर, कई सारे हमने बच्चे देखे अभी भी जो रोड्स पर और कई सारे नाकों पर जो खड़े होते हैं, उनके लिए सामने उभर के आ रही है। दो वजह है इसकी, एक तो मिलिटेंसी को जिंदा रखने में नार्को ट्रेड का हिस्सा है, और दूसरा जो हमारा यूथ है उसकी बर्बादी की वजह पाकिस्तान बन रहा है नार्को ट्रेड के जरिए से। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों ही फ्रंट्स के ऊपर इस चुनौती को आड़े हाथों लेना बहुत ज़रूरी है। ये पुलिस के लेवल पर ही अगर इसको डील करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी एफर्ट्स शायद काफ़ी नहीं होंगी। इसमें जो सिविल सोसाइटी की तरफ से भी बहुत बड़े ताउन की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट की जो बाकी एजेंसीज इस एरिया को डील करती हैं उनको भी इसके अंदर चिप इन करना होगा। मगर हम इस चुनौती को अच्छा जवाब दे पाए हैं 2020 में, और हमारी कोशिश रहेगी कि 2021 में इससे भी बेहतर परफॉर्म करें। कल के ऑपरेशन का जो आपने जिक्र किया, उसमें बहुत बार माँ बाप को पता नहीं होता है कि बच्चा घर से निकला है तो क्या जो कह के गया है उसी जगह पे है या किसी और जगह पे है। अगर कहीं गोलीबारी चल रही है और आप जिक्र कर रहे हैं कि बच्चा यूनिवर्सिटी में है या यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने गया है, तो उसका उस जगह पे होने का क्या तुक बनती है जहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है। मैंने कल जीओसी का इंटरव्यू भी सुना जिसमें उन्होंने जिक्र किया किस तरीके से कार्रवाई सारी की सारी हुई। हम लोग फिर भी जो उसके माँ बाप ने एक बच्चे के कहा है उसको देख लेंगे, अगर उसमें कोई सदाकत हुई तो उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। मगर मेरे जो इनिशियल इम्प्रेशन इस ऑपरेशन को लेके मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन ठीक तरीके से हुआ है। बाकी अगर कुछ चीज़ सामने आएगी तो उसको ज़रूर हम लोग अच्छे से देखेंगे। सर एक क्वेश्चन सर, देश विरोधियों की बात तो हमने आपसे सुन ली, मैं देशभक्तों की बात करूंगा। पहला तो जो एसपीओज है उसके लिए आपने 4.25 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन अभी भी उनकी रेगुलर पॉलिसी के लिए कुछ नहीं हुआ, हर साल ये आवाज उठती रहती है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक रिस्क अलाउंस होता है जो कि हमारे जवानों को मिलता है, वो महीने का 75 रुपए मिलता है, जबकि सेम अलाउंस हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको 12,000 रुपए मिलता है। तो यूटी बनने के बाद भी ये भेदभाव क्यों है, और क्या नए साल में आप रेजोल्यूशन लेके आएंगे? आपका शुक्रिया कि आपने हमारे जवानों की, हमारे एसपीओज की चिंता की, और मैं समझता हूं कि हम लोग एसपीओ की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उनको पहले से बहुत बेहतर कर पाए हैं, और इसको और बेहतर करने की गुंजाइश है आने वाले टाइम में, और उसके ऊपर कोशिश करेंगे। जवानों का जो रिस्क अलाउंस जिसको आपने 75 रुपये कहा है, उसके अलावा हमें एक हार्डशिप अलाउंस भी मिलता है जिसका आपने जिक्र नहीं किया है, वो उससे कहीं ज़्यादा है। तो मैं समझता हूं कि जो हमें मिल रहा है वो काफ़ी है, और जो हमारे ज़्यादा हाई रिस्क ड्यूटीज़ के ऊपर लोग हैं, मेरी सिर्फ उनके लिए कोशिश है कि उनके लिए और कोई स्पेशल अलाउंस लाया जाए। हमारे लिए जितने अलाउंसेज मिल रहे हैं वो काफ़ी हैं। सर 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 एक्सक्यूज मी सर, कल
जो ऑपरेशन हुआ लावेपुरा में, उसमें जीओसी किलो फोर्स जो एचएस शाही साहब हैं, उनका जो बयान आया, उन्होंने कहा कि ये हाईवे पर किसी बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ से पुलिस का बयान जो प्रेस रिलीज के जरिए जो आया है, उनका कहना है कि ये जो लड़के थे ये हमारे टेररिस्ट की लिस्ट में थे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कंट्राडिक्शन हो रहा है बयानों में? देखिए, पहला तो ये कि जीओसी बड़े सीनियर ऑफिसर हैं और आई हैव नो रीजन टू डिस्प्यूट कि उन्होंने जो कहा वो गलत होगा।